अब आपकी बातों को सुनकर मेरे मन में एक सवाल आता है कि अगर इतने गंभीर मसले, इतने बुनियादी मसले हैं, तो फिर आपके एक नेता को यह क्यों कहना पड़ता है कि देश को कोई बचा सकता है तो वो मुस्लिम? चुनाव से 10 दिन पहले सावरकर का जिक्र करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर इन बातों को आपके नेता नहीं कहते तो शायद जो बात आलोक शर्मा यहां कह रहे हैं, ये बातें ज्यादा हाईलाइट होती, बीजेपी को मौका ना मिलता कि वो सावरकर के नाम पर पोलराइज कर ले, या फिर बीजेपी ये ना कह पाती कि आईएनसी का मतलब होता आई नीड कम्युनलिज्म। तो ये मौके फिर आपकी पार्टी के नेताओं ने क्यों दे दिए, जिन्होंने ये कह दिया कि देश को सिर्फ मुसलमान बचा सकता है? या आपके गुजरात के प्रत्याशी हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसने क्या कहा उसकी लिस्ट में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा मामला है। हार्दिक पटेल ने मोदी जी को यमराज कहा था, क्या मान लें यमराज हैं वो? उन्होंने कहा था फेंकू हैं, मान लें। अल्पेश ठाकुर ने कहा था 80,000 का मशरूम खाते हैं मोदी जी, उससे गोरे हो जाते हैं। कौन क्या कह रहा है वो छोड़िए। आपने अगर 27 साल तक काम किया है तो आप अपने काम पर वोट मांगिए ना। आपने को तो किसी ने नहीं रोका है। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना, मोदी साहब कल वलसाड़ में भाषण दे रहे थे बड़े बड़े, मैं पूछना चाहता हूं, बाढ़ में 63 लोग मर गए पिछले साल वलसाड़ में, 30 लोग कोरोना में वहां पर डेड बॉडी सड़ गई उस वलसाड़ के हॉस्पिटल में। ट्राइबल ठीक है, मैं आलोक जी आपकी बात आपने इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए, ये मुद्दे को हम जिक्र करेंगे, लेकिन एक बार आम आदमी पार्टी को भी शामिल करते हैं, कुलदीप जी को शामिल करते हैं। कुलदीप जी देखिए, कांग्रेस तो कह रही है कि हम बड़े ग्राउंड लेवल पर जाकर ग्राउंड रूट पर अच्छे से काम कर रहे हैं, फिर अरविंद केजरीवाल बार बार यूं कहते हैं जनता से कि कांग्रेस को वोट देकर बर्बाद मत कीजिए। मीडिया वालों पर सवाल करते हैं कि देखिए सिर्फ आप लोग कांग्रेस को गंभीरता से ले रहे हैं, जबकि ओवैसी साहब कहते हैं कि आप लोग बीजेपी के छोटे रिचार्ज हैं। तो आम आदमी पार्टी इस सबके बीच में कहां पर है? कांग्रेस तो कह रही है मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए शुभांकर जी, गुजरात में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब गुजरात के लोग उस सरकार से ऊब चुके हैं, क्योंकि जो कुशासन 27 साल का गुजरात के लोगों ने झेला है, ना अच्छे स्कूल बने, ना अच्छे अस्पताल बने, ना फ्लाईओवर बने, ना कुछ बना, ना अच्छी शिक्षा, ना अच्छा स्वास्थ्य, सबका बंटाधार करने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, केवल और केवल भ्रष्टाचार किया। अब गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और आज गुजरात का गांव गांव एक वो देखिए आलोक शर्मा जी टीवी पर एक पर्चा लेकर आए हैं। कुलदीप जी अगर आप स्क्रीन, आप बात पूरी कीजिएगा, लेकिन अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आलोक जी एक पेपर लेकर आए हैं, उसमें लिखा आप यानी आम आदमी पार्टी 0 सीट, केजरीवाल जी 5 दे रहे थे, वो आपको 0 दे रहे हैं। आलोक जी क्या कह रहे हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आलोक जी को खुद पता है अपने मन में वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो जो 0 दिखा रहे हैं उनको पता है गुजरात में आ रही है, दिल्ली में आ चुकी है, गुजरात में आ रही है, पंजाब में भी इनके ये हालात रहे, इनको पता है अच्छी तरह। कांग्रेस कहीं है नहीं, मैं उसकी जिक्र भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस कहीं बची है नहीं देश में, ना गुजरात में बची, ना दिल्ली में बची, ना पंजाब में बची। कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है पूरे देश भर के अंदर। तो लेकिन 27 साल का जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का है, गुजरात बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, और आज परिवर्तन का नाम है अरविंद केजरीवाल। लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसा मॉडल, जैसे गवर्नेंस मॉडल, जिसने दिल्ली को अच्छे स्कूल दिए, अस्पताल दिए, महिलाओं को यात्राएं दी, सब चीज दी, वही पंजाब तक पहुंचा रहा, वो गुजरात में पहुंचेगा। गुजरात के लोगों को ये उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी अब गुजरात के अंदर आ रही है सरकार आम आदमी पार्टी की, और गुजरात के लाखों लोगों का 1 मार्च के बाद गुजरात के लोगों का बिजली का बिल 0 आएगा। गुजरात की महिलाओं को सम्मान के रूप में 1,000 रुपए मिलेंगे। ये सब बातें कुलदीप जी जो आप कह रहे हैं ये तो आपके घोषणा पत्र में है, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि आप लोग बीजेपी के छोटे रिचार्ज हैं, हिंदुत्व की बात आप भी करते हैं, आप लोगों ने भी केवल 2 सीटें मुसलमानों को दी है, 58 लाख मुसलमान है, तो क्या आप लोग भी वही हार्डकोर हिंदुत्व वाले फैसले पर हैं? आपको लगता है कि इसी से आप लोग भी जीतेंगे कि हिंदुत्व की बात करेगा, जो नारे लगते हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा, इसी फॉर्मूले को आप लोग भी अपना रहे हैं? शुभांकर जी, आम आदमी पार्टी किसी की जाति, किसी की का मजहब देखकर टिकट नहीं देती है। आम आदमी पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे में जिसका नाम आता है उसको टिकट देती है, और आम आदमी पार्टी स्कूल, अस्पताल की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी लोगों को सुविधाओं की बात करती है, आम आदमी पार्टी अच्छे स्वास्थ्य की बात करती है। भाजपा की तरह नहीं है कि इसके 27 साल के प्रशासन ने 134 लोगों की मोरबी में जान ले ली, और मोरबी में जान लेने के बाद मैं आलोक जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, आपने तीनों पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को सुना, बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को। अब तीनों की बातों से एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपका ओपिनियन क्या निकलता है? क्योंकि बीजेपी जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर रही है,
ये सवाल आता है क्या आम आदमी पार्टी के एंट्री देरी सहमी है? कांग्रेस जो दावा कर रही है ग्राउंड रूट पर, कांग्रेस मजबूत दिखा रही है, आलोक जी उसको 0 सीट दिखा रहे हैं, केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को क्या कांग्रेस को कहते हैं कि ये तो 5 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो इन दावों, इन हकीकत के बीच में ये चुनाव कितना अलग है और इस चुनाव को कैसे आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट के तौर पर? देखिए, दावे प्रतिदावे तो राजनीतिक दलों का अपना काम है, अपना कर्तव्य है कि वो अपने विरोधी के खिलाफ दावे करेंगे और अपने पक्ष में दावे करेंगे। देखिए, गुजरात जो है 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी जी का वैसे ही होम टर्फ है राजनीति के क्रिकेट में, जैसे सचिन तेंदुलकर का मुंबई मान लीजिए। और 2002 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं अभी तक, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, वो आखिर में आते आते मोदी जी के ऊपर ही आके टिक जाते हैं और मोदी बनाम आदर्श हो जाता है। मैं तो कम से कम जितने चुनाव मैंने कवर किए अब तक सब में यही हुआ है और ये चुनाव भी आखिर आते आते मोदी जी वर्सेस आदर्श ही होगा। इसलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो मोदी जी पर आश्रित है गुजरात में, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मोदी जी पर ही निशाना लगाना है। अब ये गुजरात की जनता तय करेगी। लेकिन मैं 2-3 बातें शॉर्ट में स्थापित कर दूं। ये भी सही है कि 2002 के बाद जो अधिकतम 127 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद से लगातार उसकी सीटें कम हुई हैं और 2017 में 99 पे आके रुक गई। इस बार पूरी कोशिश है कि ये 127 का जो रिकॉर्ड है, मोदी जी का अपना रिकॉर्ड है, वो बीजेपी तोड़ना चाहती है। और बीजेपी के दावा तो माधव सिंह सोलंकी का जो 149 सीटों का रिकॉर्ड है, वहां तक पहुंचने का भी है। लेकिन तो इसके पीछे कोई आधार है या सिर्फ दावा है सर? नहीं, दावा तो देखिए हर चुनाव में, पिछले चुनाव में भी 150 पार का दावा किया था अमित शाह जी ने, मुझे अच्छी तरह याद है, 150 पार का। तो बीजेपी हमेशा दावे करती है और हमेशा बड़े दावे करके ही लक्ष्य को पाया जाता है। लक्ष्य है बहुमत पाना, तो बहुमत तो पा ही लिया था उन्होंने। लेकिन आधार की जहां तक बात है, वो आधार, एकमात्र आधार अगर गुजरात में कुछ है तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है। और उसके अलावा बाकी 127 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, 127 साल के तमाम सारे और कारण है, पार्टी के भीतर भी पुराने लोगों के टिकट कटे और नए लोग सामने लाए गए, तो सब चीजें होती है।